नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं नए ट्रैक्टर के नए शोरूम जो ओपन हुआ है और यहाँ पे ट्रैक्टर के अलावा भी बहुत से नए नए उपकरण जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी होगा और साथ ही कमाई का भी एक नया साधन होगा, तो वो हम लेकर आए हैं। मैं धीरज कुमार और आपका स्वागत करता हूँ इंडियन मोटर कार पे। और मेरे साथ हैं अंकल जी। आपका स्वागत है अंकल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। अंकल जी, हमारे यहाँ जो नए शोरूम ओपन कर रहे हैं, इसके अलावा किसान भाइयों के लिए हम नए की चीज़ क्या देने वाले हैं? देखिए, ऐसा है जो कि हम तो एक सोनालिका के डीलर नहीं है, मेरा राधा ग्रुप है। राधा ग्रुप में हम अलग अलग किसान भाइयों के लिए हम क्या इम्प्लीमेंट लेके आए हैं, जिसमें कि आपका रोटावेटर भी है, हार्वेस्टर भी है, आपका बुल का भी क्या मतलब हमारे पास में है। उनको जो जो चाहिए, तो हमारे करीब करीब सभी डिवीजन के लोग आए हुए हैं। अगर आप बोलेंगे तो उनके विषय में विस्तार से मैं उनसे आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, वो आकर के आपको बता देंगे। क्योंकि सोनालिका कंपनी से सर, आपका नाम और किस डिवीजन में आपको बताएंगे? मैं बैजनाथ सिंह, आफ्टर सेल्स सर्विस देखता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ का। जी हाँ, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सोनालिका करीब करीब 35,000 संतुष्ट ग्राहक हैं जी। पिछले 10 साल में जो यहाँ पे पुराने ट्रैक्टर हैं हमारा कस्टमर बेस है, और साल में 3500 से 4000 नए कस्टमर हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है सर। जिसमें ये जो अपना आज जो नया शोरूम खुला है राधा इंटरप्राइजेज जी, 150 ग्राहक ये हर साल करीब करीब जोड़ते हैं। सर, हमारा जो कंपनी है वो कितने एचपी से कितने एचपी तक की ट्रैक्टर बना रही है? हमारा कंपनी जो है 20 एचपी से लेके 120 एचपी तक का ट्रैक्टर रेंज बनाता है। ठीक है सर। जिसमें वैल्यू फॉर मनी वाले ट्रैक्टर जो होते हैं वो DI मॉडल होते हैं, जो वो खड़े हैं। जी हाँ, वो DI 42 है। ये वैल्यू फॉर मनी आपको कस्टमर के लिए सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और मजबूत भी है। अभी सर, हमारे जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो मॉडल बिका है वो कौन सा मॉडल है? हमारा यहाँ DI में 35 और 42 एचपी का ट्रैक्टर एचपी रेंज में सबसे ज़्यादा सेल है। और सर, जैसे अभी पंजाब में मैंने देखा है कि वहाँ पे जो ट्रैक्टर चलित हार्वेस्टर भी अब आ चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में कब आप दे रहे हैं सर इसे? छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर चालित हार्वेस्टर अभी क्या है ना कि हम लोग का जो इम्प्लीमेंट वाला जो सेगमेंट है जी, उसका स्पेशलाइज जानकारी आपको देंगे। हमारे उसके डेडिकेटेड सर्विस इंजीनियर हैं जी। अभी हम लोग ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर नहीं बना रहे हैं जी, अभी सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर बना रहे हैं जो डिस्प्ले में लगा हुआ है जी। उसके पास भी किसान भाइयों हम डिटेल में लेके जाएंगे, डिटेल में उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। और आपका सर, मैंने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी देखा हुआ है जो अब मार्केट में आने लगा है। छत्तीसगढ़ में क्यों, कब लेट कर रहे हैं सर आप? देख छत्तीसगढ़ में क्या है कि अभी वो ट्रैक्टर जो है ना जी, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट और वर्किंग का जो कल्चर है उस हिसाब से अभी ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्दी आपको ट्रैक्टर दिख जाएगा फील्ड में। तो अंकल जी, अब हम जो सेकेंड इम्प्लीमेंट दिखाना चाह रहे हैं वो कौन सा रहेगा? देखिए, सेकेंड इम्प्लीमेंट ये बुल का है हमारे सामने। ये बुल का जो है किसान भाइयों को जी, ये आपका खेती के हिसाब से भी है और कमर्शियल के हिसाब से भी है। अच्छा, इनका कमर्शियल में है, खुद का खेत जुताई जो करता है, इनका ईंटे भट्टे वाले का मत्थाई का भी काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में भी ये लोडिंग का काम करते हैं। अच्छा। और मट्टी का जो लेवल करना है, देखिए नीचे जो है आगे क्या कहते हैं, इनका मतलब बोल बाकेट दोनों हैं। तो ये पूरी डिटेल वैसे क्या कह दिए कि जनरल में बताया, लेकिन इसके क्या कहते हैं इंजीनियर छत्तीसगढ़ के आपको क्या है विनय जी, ये विनय जी पूरे डिटेल में ये इसके बारे में पूरे आपको बताएंगे। ठीक है सर। तो किसान भाइयों, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ विनय सर से, जो कि बुल के ही तरफ से है और ये बारे पे पूरी डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं? थैंक यू सो मच सर, मैं अच्छा हूँ। और सर, आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर हम ट्रैक्टर में कोई भी छेड़खानी करते हैं या इस तरीके का कुछ भी हम बाहरी इम्प्लीमेंट लगाते हैं, तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट परमिशन देते हैं? देखिए, छिड़कानी तो नहीं, ये जस्ट एक अटैचमेंट होता है जी। सिर्फ जैसे लाइक आप रोटावेटर लगाते हैं, नांगल लगाते हैं जी, व्हील लगाते हैं, तो ये भी उस टाइप का ही ट्रैक्टर माउंटेड अटैचमेंट है। ठीक है सर। तो हमारा जो रहता है ये ट्रैक्टर में चेचिस के माध्यम से लगता है। ये है एग्री सीरीज़ का एग्री लोडर है जी, और एग्री बैकहो है। ये रेंज है हमारे पास, जैसे मिनी सेगमेंट में रेंज है जी, जो 19 एचपी से लेके 30 एचपी तक रेंज में है। अच्छा सर। और सर लोगों के सहयोग से हमने गार्डन टेक में भी पूरे नेशनल में डेवलप कर दिया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ जो छत्तीसगढ़ से हुआ, गार्डन टेक जो आपका मिनी सीरीज आता है जी, हाँ, सोनालिका में, तो उसमें भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। अभी गार्डन टेक में मिनी लोडर अवेलेबल है। उसके बाद रेंज आता है 35 एचपी से लेके 50-52 एचपी तक के रेंज में एग्री सीरीज रेंज है, जो आपका हम लोग के हमने
लगभग छत्तीसगढ़ में सर के माध्यम से 35 DI में लगभग 11-12 मशीन हमने ऑलरेडी सेल आउट कर चुका है यहाँ पे, अगर नंबर वाइज देगा, बाकी सेगमेंट में है अभी। सर जो किसान भाई जेसीबी लेना चाहता है और जो किसान भाई ट्रैक्टर में ही ऐसा इम्प्लीमेंट लगा के जेसीबी के समान काम करना चाहता है, तो उनको क्या डिफरेंस इसमें महसूस होता है? देखिए, आप लोडर और बैकहोल्ड का कैपेसिटी करेंगे, वो हमारे हायर सेगमेंट में आता है। जैसे 60 HP 55 HP के प्लस में वो आपको लगभग 90-20 एवरेज आपको पूरा चीज़ वर्किंग हो जाता है। ये आता है एग्रीकल्चर पर्पज से, क्योंकि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ लोड करना है जी, एग्रीकल्चर में यूज़ करना है, और उनको सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है कि एज़ पर कम्पेयर टू लोडर बैको, जो बड़ा बैको लोडर का कोई उनके पास ऐसा नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि उनको उतना जैसे आज जेसीबी का रेट अगर आप समझ लें तो 35 लाख के आसपास है बराबर। ये आपको हर किसान भाई के पास एक ट्रैक्टर रहता है जी, और ये लगभग 2,95,000 के कॉस्टिंग में ही मात्र, अगर प्राइसिंग एट प्रेजेंट अभी के डेट में मैं बताऊँ, क्योंकि प्राइसिंग हमेशा बढ़ते रहता है, कोई चीज़ें हैं तो अभी जो प्राइसिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो क्योंकि उसमें सिर्फ ये उनको एक्स्ट्रा ऐड करना है और उसी में ये उनका पूरा काम हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे ट्रॉली लोड करना है, बिल्कुल खेत मेड़ बनाना है, लेवलिंग करना है, ये हमारा 16-in-1 बकेट है। जैसे ये अगर 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये 20 से खुलेगा तो ये डोजिंग भी बन जाता है, डोजर का काम करेगा। तो ये डोजर का भी काम कर लेगा और मटेरियल को जैसे ग्रैब भी कर लेता है अगर पकड़ना चाहते हैं तो। जैसे रोड के काम में देखेंगे कि एक निश्चित मात्रा में मटेरियल को फैलाना है जी, तो वो फैलाने का भी काम कर देगा। मतलब इसमें ऑप्शनल बकेट हमारे पास अवेलेबल है जी हाँ। और ये मतलब एक हिसाब से ऐसा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर है हमारे पास, उस पर ये इनका अटैचमेंट लगेगा। और एक हमारा जो प्रोडक्ट है एग्री बैकहो जी हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे आपसे सर 2 सवाल और पूछना है। पहला तो सर, ये तो जैसे अटैचमेंट होता है तो आपका एक ट्रेनिंग बंदा तो आता ही होगा इसे किसान को ट्रेनिंग करने के लिए जी जी। दूसरा सर, आपसे ये भी जानना है कि मैं अगर ट्रैक्टर मालिक हूँ तो मैं अपने ट्रैक्टर में ज़्यादा छिड़वाना नहीं चाहता जी, तो आपका जो अटैचमेंट होता है वो ट्रैक्टर के कितने अंदर पार्ट तक जाके अटैचमेंट करते हैं आप? क्या होता है सर, हमारा जो R&D होता है ट्रैक्टर के मॉडल के हिसाब से R&D होता है। अच्छा सर, कोई अल्टरनेशन ऐसा नहीं होता है कि अगर हम जिसमें अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल है, जिसमें नहीं है वो नहीं है सर। अच्छा ये सर, पूरा क्या होता है, चेचिस बेस स्ट्रक्चर रहता है जी। ये होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चेचिस है सर जी। तो ये हमारा पहले ट्रैक्टर में चेचिस लगता है जी, ये रियर पोर्शन है, वो फ्रंट पोर्शन है जी। तो पहले चेचिस फिट होता है, उसके बाद चेचिस पे ही पूरा मशीन फिट होता है। अगर सर ये मैं सोनालिका में फिट करवा लिया तो मैं चाहता हूँ महिंद्रा में हो जाए, स्वराज में हो जाए, तो ये फिट नहीं होगा? हाँ, आपका अलग मॉडल है, स्वराज के नाम से आपने पूरा डिजाइन किया हुआ, वो फिट होना है। हाँ सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के वारंटी गारंटी और बाकी चीज़ों पे भी हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ हाइड्रोलिक बेस में ही होता है और चेचिस बेस में होता है कि हम अंदर भी जाते हैं ट्रैक्टर के? नहीं, सब बाहर से। यहाँ पे हम लोग को इंटरनल कोई चीज़ छेड़ना नहीं है, सिर्फ पंप का जो कनेक्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पंप का जो मेन कनेक्शन है वही बस चेंज होगा वहाँ पे। अच्छा लगेगा, तो वो भी आपका जो इंजीनियर जाता है वो करके दे देता है? जी सर। ठीक है सर, क्या दिखाना? ठीक है सर, आपका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपने दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोडक्ट देख के, और हम अब आगे चलते हैं और भी इम्प्लीमेंट की और। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसान भाइयों के लिए हमने अपने सोनालिका ट्रैक्टर के साथ, बुल के साथ एक नया रोटावेटर का भी वो लिया है। अच्छा, अब रोटावेटर में क्या है, रेत की मथाई लेवलिंग करना, इसका जो है वो किसान भाइयों को उससे ज़्यादा वो होता है। तो इसके बारे में डिटेल जो है ये आपको काका साहब बताएंगे, जो इनके रोटावेटर में दूसरे की रोटावेटर में क्या मतलब डिफरेंस है, जिससे ज़्यादा अभी छत्तीसगढ़ में ये बिक रहा है। इसका डिमांड ज़्यादा है आजकल तक किसान भाइयों का। तो हम जान लेते हैं सोनालिका के रोटावेटर के बारे पे और खुल के हम बात करेंगे, और आप भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, मेरा नाम युवराज पटले हैं जी। मैं छत्तीसगढ़ में टेरिटरी मैनेजर हूँ सेल्स पे जी। सर हमारे जो रोटावेटर है वो मार्केट में अभी छत्तीसगढ़ में शक्तिमान जैसे देखा जाए वो बहुत चलित में है, वर्धमान का भी आता ही है। तो सोनालिका में हमने कितने फीट से लेके कितने फीट तक हम रोटावेटर बना रहे हैं? अभी हम लोग 3 फीट से लेके 10 फीट में अंतर में सारे रोटावेटर हम बना रहे हैं जी। 15 HP से लेकर के सारे मतलब 80-100 HP के राउंड फिगर सारे ट्रैक्टर्स में हम रोटावेटर दे रहे हैं, सोनालिका का भी सर। और इसमें क्या डिफरेंस कर रहे हैं सर हम बाकी जो मार्केट लीडर बने हुए हैं अभी छत्तीसगढ़ में, उनसे हम क्या अलग दे रहे हैं इसमें? मार्केट कंपेयर टू अभी हम लोग जैसे इसका पाइप्स हो गया,
जी। तो पाइप्स हम लोग बहुत मोटे साइज का दे रहे हैं, तो इसमें काफ़ी टूटने का शिकायत आता है अदर कंपनियों में, बट हमारे रोटावेटर पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है जी। प्लस गियर बॉक्स भी हम लोग काफ़ी बड़ा गियर बॉक्स देते हैं जी हाँ। प्लस 13-23 का ग्राउंड पिनियन यूज कर रहे हैं इसमें, जो आसानी से टूटता नहीं है जी। और लॉन्ग टाइम तक चलता है। प्लस ब्लेड हमारा मार्केट से काफ़ी हैवी ब्लेड्स है जी। बुरान स्टील्स का बना हुआ है हमारा ब्लेड। बहुत से कंपनी सर दावा करते हैं कि हमारा जर्मनी है, हम जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं, इटली का है, तो हमारा ब्लेड कहाँ का है सर? हमारा खुद सोनालिका का खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं सर। जी। और मैंने देखा है सर बाकी कंपनी इसका जो मोटर जो है ना बहुत बड़ा शेप में दिखता है, तो हमारे में काफी छोटा साइज लग रहा है सर, तो इसका क्या कारण रहा है इसमें? सर इस पे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, ये है सिंगल स्पीड और जो बड़ा जो गियर बॉक्स होता है वो मल्टी स्पीड में आता है। मल्टी स्पीड में हम अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टर्स का बिना आरपीएम चेंज किए हुए हम रोटावेटर का आरपीएम हम रोटावेटर पीछे गियर चेंज करके हम कर सकते हैं आसानी से सर। हाँ। और सर आपसे मैं ये भी सलाह जानना चाहूँगा, अभी तक किसान भाई जो लेते तो हैं उनको नहीं समझ में आता सर रोटावेटर कैसे यूज़ करना है। कोई किसान भाई 1200 आरपीएम में चला रहा है, कोई किसान भाई 1500 आरपीएम में चला रहा है, तो इसका सही जो तुलना होना चाहिए सर ट्रैक्टर के साथ, वो कैसे होना चाहिए? ये तो अलग अलग क्रॉप प्लस जो हमारा सॉइल होती है, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आरपीएम पे रोटावेटर जनरली चलेगा। बट जो कंपनियां जो रिकमेंड करती है, हमारे पीटीओ पर मैक्सिमम 540 आरपीएम आने चाहिए, तब जाके हमारा रोटावेटर प्रॉपर काम करेगा। तो कस्टमर को मिनिमम ट्रैक्टर का जो आरपीएम है वो 1600 से 1700 के मिनिमम रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा रोटावेटर प्रॉपर कार्य करता है। प्लस दूसरा मार्केट से अभी हमारा जो रोटावेटर है, ये अभी बॉक्स फ्रेमिंग डिजाइन में आता है। आप देखिएगा अदर कंपनी में आपको पीछे से बैक सपोर्ट नहीं मिलता है, ये एंगल नहीं मिलता है, डायरेक्ट टेल बोर्ड पीछे लगा होता है। बट हमारा कंपनी में जो है पूरा चारों तरफ से रोटावेटर का फ्रेमिंग किया हुआ है, तो इससे एक इसको मजबूत ढांचा प्रदान करता है, प्लस ये वाइब्रेशन को जीरो कर देता है। ठीक है सर। वो इसका लाइफ ज़्यादा बना रहता है इसका। जी। और सर दूसरा इसका जो अभी तक शिकायत मैंने बहुत से रोटावेटर में देखा है कि इसका आयल सील कट जाता है, अधिकतर यहाँ का या तो फिर साइड का, वो हमेशा निकलते रहता है। क्या होता है जब खेत में चलता है तो कस्टमर की लापरवाही होती है, जैसे यहाँ पे मिट्टी चिपक गया है तो कस्टमर उसको क्लीन नहीं करता। जब ये रन करेगा तो इसके लीप पे मिट्टी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मतलब किसी भी कंपनी का हो उसका लीप कट जाएगा। जी। तो इसके लिए हमने कुछ केप प्रोटेक्टर वगैरह ऐसा दिया है सर कि सर यहाँ पे इतना डस्ट आता है कि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो कस्टमर को ही ध्यान में रखना होगा, ध्यान देनी पड़ेगी सर। डेली इसका मतलब रख रखाव में जो भी जैसे ग्रीसिंग हो गया, कहीं मिट्टी लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसको क्लीन करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़। और एक चीज़ दूसरा, अदर कंपनियों की अपेक्षा जैसे हमारा डेप्थ स्कीड है, गहराई कम और ज़्यादा करने के लिए सर, तो अदर कंपनी में क्या होता है जो डेप्थ स्कीड होता है ये चपटे आकार का होता है, बट हमारी कंपनी में जो है ये गोल राउंड शेप में होता है। तो इससे एक बेनिफिट ये है कि कस्टमर यदि हमारा सोनालिका रोटावेटर लेता है तो टॉप लिंक को लूज करेगा या टाइट करेगा, या रोटावेटर पीछे झुका या सामने झुका है, दोनों कंडीशन में हमारा रोटावेटर प्रॉपर गहराई लेता है, प्लस ट्रैक्टर को लोड नहीं देता है। जी सर, काफ़ी अच्छा आपने जानकारी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार अंकल जी, ये तो हो गया आपका रोटावेटर, अब इसके बाद हम और क्या दिखाने वाले हैं नए इम्प्लीमेंट में? देखिए, ये अभी राधा ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं सोनालिका हार्वेस्टर भी जो है इनकी टक्कर का बहुत पुराने यहाँ चल रहे थे, लेकिन जब से सोनालिका आया है छत्तीसगढ़ में तो इसके टक्कर का कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, एक बार किसान भाई लोग आते हैं लेने के लिए, अब इनको रेट के चक्कर में बहुत से लोगों का रहता है कंपैरिजन में, लेकिन चीज़ देखिए आप जैसा दाम वैसा काम, तो उसमें क्या नहीं, इनका मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, इनके 1 रुपये की कोई वो नहीं है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है। बाकी जो है इनके क्या कहते हैं भाई छत्तीसगढ़ के इंजीनियर अभी अब ये आपको पूरी डिटेल में समझा देंगे इसमें लेटेस्ट क्या क्या है और दूसरे का क्या है। बिल्कुल अंकल जी। तो चलिए हम जानते हैं अब हार्वेस्टर की पूरी जानकारी जो कि देंगे सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर नमस्कार सर। सर मेरा नाम रेशम सिंह जी, सोनालिका हार्वेस्टर डिपार्टमेंट से सर। मैं कहाँ से हैं सर आप? सर मैं रहने वाला पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं जी सर। आपकी लैंग्वेज से लग नहीं रहा सर आप पंजाब के मार्केटिंग में ज़्यादा रहे हैं। में रहते हुए पहले हम यूपी बिहार में भी काम कर चुके हैं सर, तो कंपनी ने अभी यहाँ पर जल्द ही यहाँ ट्रांसफ़र किया है। अच्छा सर। हाँ जी, छत्तीसगढ़ और एमपी एरिया में देख रहा हूँ सर। सबसे मैं पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ, महेंद्र, सुरेंद्र, करतार, मलकीत, पता नहीं कितने हर घर के दूसरे दरवाजे में जाओ तो एक नई कंपनी मिलती है। जी 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 सर। तो सर किसान जो है
तो सर किसान जो है वो कैसे किस किस कंपनी पे भरोसा करें और क्या क्या कंपनी के साथ जाएं सर, ऐसा आप पहले आप बता लेते हैं। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, पंजाब के अंदर जी जो कि एक एग्रीकल्चर हब माना जाता है, वहाँ पर सर हर घर में एक हार्वेस्टर बनता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर अनब्रांड बहुत कंपनी है जो कि कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं देती हैं, ना ही प्रॉपर पार्ट्स अवेलेबल करा पाती हैं। तो जो कस्टमर आजकल ब्रांड में जा रहा है सर, तो इसी के चलते हमारा सोनालिका कंपनी ने हार्वेस्टर निकाला है। इसमें क्या है कि सर जो भी चीज़ पार्ट्स वगैरह लगी हैं जी वो बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल। जी सर, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, किसान भाई अधिकतर यही सोचता है जहाँ पे उसको जहाँ सस्ती कीमत में मिल जाए हार्वेस्टर, क्योंकि चाहे वो कितनी महंगी हार्वेस्टर ले जाए चाहे सस्ती हार्वेस्टर ले जाए, कमाई तो इनकम तो एक ही आनी है सर। तो आपकी कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? जी सर, कमाई की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपका पहला पॉइंट पकड़ता हूँ सर जी। इसमें क्या जो लोकल ब्रांड होते हैं सर, वो क्या है कि पेंट करके कोई चीज़ें पुराने भी लगा देते हैं, नई लगती है सर पेंट होने के बाद जी। तो क्या होता है कि सर मार्केट में जब वो प्रोडक्ट अपना फील्ड में चलता है तो कुछ टूट फूट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पार्ट्स कुछ पुराना लगा देते हैं, जो पंजाब में बहुत कंपनियां लगाती हैं सर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जी। तो इसी को देखते हुए सर सोनालिका कंपनी ने क्या किया है कि जो हमारे जितने भी डीलरशिप हैं ऑल छत्तीसगढ़ या एमपी के अंदर, हमारे सब जगहों पे हमारे पार्ट्स अवेलेबल हैं और हमारे सर्विस के लिए बंदे अवेलेबल हैं सर। अच्छा सर। और सर इसके अलावा भी मार्केट में अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मैंने ज़्यादातर देखा है करतार सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैक्टर सेल कर रहा है, प्रीत की भी आ चुकी है, मलकी तो भी बेच ही रहा है, तो इतने सारे ऑप्शन हैं। तो फिर स्वराज अपना जो सोनालिका है सर, स्वराज का भी तो आता ही है, तो सोनालिका इसमें क्या ऐसा अलग कर रहे हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके? जी सर, सोनालिका के अंदर सर जो कंबाइन आया है सोनालिका का सर, ये बहुत मेहनत करने के बाद निकाला गया है कि अच्छा सर कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं सर जी, जैसे सर इसको पेंट की क्वालिटी है, अच्छा सर CADA पेंट है सर, जो पेंट की क्वालिटी इसकी 10 साल तक सही रहेगी सर, यानी कि जर नहीं लगेगी। इसकी जो पेंट प्रोसेसिंग है सर, इसको 2-3 जगह से केमिकल से निकाला जाता है, उसके बाद प्राइमर होता है, फिर जाके पेंट होता है सर। उसके बाद सर इसमें कुछ ऐसी खूबी है सर दूसरी कंबाइनों में नहीं है। अच्छा सर, जैसे फीडर चैन है सर, फीडर चैन के अंदर सब लोग 3 चैन देते हैं सर, हम 4 चैन देते हैं। फीडर पत्ती सब 2 देते हैं, हम 3 देते हैं। इससे क्या कि इसकी मजबूती रहती है, कई बार गिरा हुआ जो माल रहता है जब कटर उठाता है तो लंबे होने के कारण वो बैंड हो जाती हैं, टेढ़ी होकर टूट जाती हैं, जिसमें क्या कि नुकसान होता है और मशीन ब्रेक डाउन होती है और समय खराब होता है। इसमें वो प्रॉब्लम समस्या बिल्कुल भी नहीं है सर जी। और सेकंड बात सर, जो पहले कंबाइन में आते थे यहाँ पर एक स्टॉक रहते थे जी, जिसको कटर को उठा जाता था, अब वो चीज़ खत्म कर दी, क्योंकि कई ड्राइवर अनजान आ जाते थे जो कि प्रॉपर नहीं लगा पाते तो टूट जाता था। सही है। तो अब ये हमने सिस्टम लगा दिया है जिससे कटर उठाना बिल्कुल आसान हो गया सर। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके अंदर सर क्या है कि जो हम दे रहे हैं 14 फीट का कटर दे रहे हैं। अच्छा कटर के अंदर हम मोटर दे रहे हैं सर जी, और 101 HP 6 सिलेंडर लाल हीनो इंजन दे रहे हैं सर। अच्छा सर, हाँ जी। तो इंजन में सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग ये भी बोलते हैं किसान भाई कि पंजाब में जो है अपने पुराने इंजन को रिफर्बिश करके वापस उसको दे देते हैं, तो हमारा क्या काम है सर इसमें? सर हम जो इंजन दे रहे हैं, हम पेटी बंद बिल्कुल सील्ड इंजन दे रहे हैं, जिसकी प्रॉपर सर्विस अशोक लीलैंड करता है सर। आपको हाँ फील्ड में आने के बाद 100-150 घंटा चलने के बाद आप अशोक लीलैंड को टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करिए, आपके दरवाजे पे सर्विस होगा सर। सर वो टोल फ्री नंबर बता दीजिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई ना वो कर ही नहीं पा रहे हैं वो, तो मैं आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के नीचे आप लाइन में दे सकते हैं। वो अशोक लीलैंड का, आप फोन कीजिए, आपके घर आके टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड करके वो बंदे सर्विस करके जाएंगे। जी सर, क्योंकि जी जो पंजाब में क्या है सर, पंजाब में सर बहुत तरह के इंजन मिल जाते हैं, जो डिस्पोजल इंजन जिनको बोला जाता है सर। उसमें क्या होता है कि सर उसकी रिपेयरिंग करके उसमें कुछ पार्ट डाल के सर उसको बना के लगा देते हैं सर। उसमें क्या होता है जब वो चल के आते हैं 100-150 घंटा 50 घंटा, तो उसमें क्या होता है कि सर उसका इंजन में ओल्ड पार्ट होने के कारण वो रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है और प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं वो। बिल्कुल सर, तो इसलिए कुछ लोकल कंपनियां वही यूज़ करती है जो कि कस्टमर के साथ धोखा करती हैं। सही है सर। ठीक है सर, और हमारी जो कंपनी है प्रॉपर हर चीज़ पार्ट और इंजन से लेके हर चीज़ नई देते हैं। और इसके बाद जो हमारी सर्विस रहती है 2 सीजन की हमारी फुल सर्विस रहती है सर। जो रेगुलर जो पार्ट्स होते हैं सर, जो रनिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे बेल्ट्स होगी सर, ब्लेड्स हो गए, ये चल के टूट के घिसने वाली आइटम होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बाकी बैरिंग से लेके सर जो इसमें साफ्टें यूज की गई हैं, जो शील्डें हैं, जो भी है, कुछ चीज़ की सब किसी की गारंटी रहती है सर। अच्छा सर जी। तो सामान इसके कहाँ मिलेंगे सर? ये हमारे जहाँ भी हमारे डीलरशिप पॉइंट हैं सर जी, चाहे वो तहसील में है चाहे वो सिटी के अंदर है, हमारे पार्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे सर। अवेलेबल हो जाएंगे। तो राधा इंटरप्राइजेस में तो मैंने देखा है किसान भाइयों, इन्होंने तैयारी पूरी कर ली है और इनके पास पार्ट्स मिल जाएगा। अगर आपको बाकी जगह पार्ट्स की भी दिक्कत आ रही है सर, तो कंपनी में संपर्क या कंप्लेन कर सकते हैं। आपको प्रोवाइड करवाएंगे सर, आपके घर पे भी पहुंचवा के देंगे अगर आपको पार्ट्स में कहीं दिक्कत आती है तो जी। और क्या कुछ हम इसमें दे रहे हैं सर जो किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा दे सके? इसके अंदर सर मैं आपको बताऊंगा
इसके अंदर सर हमने जो गेयर बॉक्स लगाया कॉन्स्टेंट मैश का गेयर लगाया है। कॉन्स्टेंट मैश, हाँ सर। तो इसमें सर ये 5 गियर की गाड़ी है। अच्छा सर। 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। अच्छा सर। सिंगल लीवर की गाड़ी है सर। अच्छा सर। हाँ जी, जैसे गाड़ियाँ अपनी 4 व्हीलर आती हैं जी। वैसी है, कंबाइन में आगे सब लगा हुआ है सर। जी। तो सर ये सिंक्रो में गियर बॉक्स आप दे रहे हैं, मतलब आवाज नहीं आएगी इसमें, तो पहली चीज। और सिंगल लीवर है किसान भाइयों, तो आपको ना अभी बहुत से आपके घर आसपास गांव में चली होगी ना, आपको मालूम होगा खर खर की आवाज में वो परेशान रहता है, गियर ही टूट जाता है उसका, तो वो सिंक्रोमेस के होने की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें सर क्या है कि इसकी गियर की आवाज बिल्कुल भी नहीं है, ना ही खेत में चलने में, ना ही सड़क में सर। और इसकी दूसरी मशीनों से रनिंग स्पीड भी ज़्यादा है, चलने में भी, कटाई में भी और रोड के ऊपर भी। सर अगर मैं इसको रोड अगर खेत में दौड़ाता हूँ तो होता ही है सर कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही तो धान खाएगा भी ज़्यादा, तो सर जाम वगैरह नहीं होगा इसके अंदर? नहीं सर, ऐसी कुछ समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसमें सर फीडर ड्रम लगा हुआ है सर, जिससे क्या है कि कोई दिक्कत चौक वगैरह होने की समस्या नहीं आती है। जी जी सर। हार्वेस्टर चलाते समय किसान भाई का या जो ऑपरेटर आता है उसकी हालत पस्ती हो जाती है, तो उसको कंफर्ट के लिए आप क्या दे रहे हैं? सर उसके लिए हमने कंफर्टेबल सीट दी है, जैसे गाड़ियों में 4 व्हीलर में सीट होती है आगे पीछे होने के लिए सर। अच्छा वैसे ही हमने स्टीयरिंग दिया सर। अच्छा सर। कई क्या होता है कि सर कई बार गिरा हुआ धान होता है तो ड्राइवर को खड़े होकर काटना पड़ता है बिल्कुल ऊपर पैडल पे, तो ये क्या सीट आगे हो जाती है और स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो जाता है, जिसमें क्या है कि उसको झुक के नहीं करना, उसको बैठ के कंफर्टेबल से वो काट सकता है जी। इसलिए हमने ड्राइवर की फैसिलिटी के लिए भी हमने सीट और स्टीयरिंग कंफर्टेबल लगाया हुआ है सर। अच्छा सर। और इसके अंदर सर हमने रेसिंग पैडल जो दिया है जी, वो हमने हाइड्रोलिक दिया है सर। अच्छा सर। बाकी सब केबल वगैरह वाला सिस्टम नॉर्मल आता है सर। इसमें क्या है कि बिल्कुल जैसे जगह पे पार्ट्स होते हैं सर जहाँ पर स्टील देना जरूरी है और हमारी कंपनी वो दे रही है, तो कि सर वहाँ पर जब हम बिल्कुल आयरन लगाते हैं तो वो क्या है कि 2 या 3 साल के बाद चलने के बाद वो घिस जाता है, तब कस्टमर क्या करता है वहाँ पर कटिंग करके सीट लगाता है, जिससे वो मशीन भद्दी लगती है जी। इसमें क्या है कि सर हमने 6 जगहों पर स्टेनलेस स्टील लगाया हुआ है, जैसे फीडर चैन के अंदर सर आप देख ही रहे हैं जैसे चमक रहा है, जैसे अभी मशीन 1 साल होगी चले हुए, बिल्कुल भी जंग नहीं लगा इसके अंदर सर। इसका सर फीडर चैन जी के अंदर लगा है, और 2 सेकंड सर हमारा जो एलिवेटर होते हैं, 2 एलिवेटर हैं, दोनों में हमने ऊपर नीचे हमने स्टेनलेस स्टील लगाया है सर। उसका रूटर के अंदर है और टंकी के अंदर है सर जी। ये चीज़ों पर क्या है कि जब हम लोहा लगाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं घिस जाता है सर, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ेगी आपकी, नहीं बढ़ने वाली। दूसरी नंबर बात क्या है कि हमने मशीनों में सर LED प्रोजेक्टर लैंप लगाए हैं जी, जिसमें क्या है कि रात को बिल्कुल साफ दिखाई देता है कटिंग के टाइम सर। जी जी किसान भाइयों, तो ये तो रही वो हार्वेस्टर की जो खासियत जो बाकी अन्य कंपनियों से सोनालिका को कहीं और ले जाके खड़ा कर देती है। सोनालिका ने काफ़ी अच्छा किसानों के लिए सोचते हुए और डीपली रिसर्च करके R&D किया इन्होंने, तभी ये हार्वेस्टर को लॉन्च किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया। ठीक, तो किसान भाइयों आपने देखा ये सारे इम्प्लीमेंट के साथ जो है अंकल जी यहाँ पे नया सेटअप किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। आपने विजिट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अंकल जी आप बताइए, मैं अब जैसे कि मिनी ट्रैक्टर भी देख पा रहा हूँ, सारा रेंज आप रखे हुए हैं, तो किसान भाइयों को अगर यहाँ आना है तो क्या कुछ एड्रेस में आना होगा, आप वो भी बताते चलें। देखिए ऐसा है, किसान भाइयों का तो स्वागत है जी नए शोरूम में, और ये जो है हमारा हाईवे है जी, ये आपका बॉम्बे कलकत्ता हाईवे है जी अंकल जी, आपको फिर भी 3 के ऊपर में, प्लस रोड नंबर 3 जी, ये जो विधानसभा वाला रोड है जी, और बिलासपुर के लिए जो रोड है, ये रोड के ऊपर कॉर्नर वाला मेरा एक अभी गड्ढा पे प्लॉट है, इसलिए किसी को इसके लिए क्या ज़्यादा परेशान होने का नहीं है। शहर के अंदर हम थे तो बहुत तरह की किसान भाइयों को तकलीफ जाता था वहाँ पहुँचने के लिए, आने के लिए, ट्रैफिक का परेशानी, ये परेशानी, तो उसी से छुटकारा के लिए हमने यहाँ पर नया सेटअप डाला। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।